नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 28 ऑफ मार्च। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को डेफिनेटली देखने से पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक देने में तो दिक्कत नहीं होती है। और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए और यहाँ पे सारी चीज़ों को जो अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप हमारे वेबसाइट में जाके सारा जो है बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक एनालिसिस, फाइनेंशियल न्यूज़ और म्यूचुअल फंड के एनालिसिस सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी हमारे वेबसाइट में। बहुत ही आसानी से आप जाके हर एक चीज़ को जो है हम यहाँ पे एनालाइज़ करते हैं, ताकि आपको चीज़ों को समझने में, फाइनेंशियल चीज़ों को समझने में आसानी हो। सो प्राइमरली दिस वेबसाइट इज़ मेड, और ये जो चैनल है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल न्यूज़ को आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आप समझ पाए कि एक-एक फाइनेंशियल न्यूज़ का कितना लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होता है। तो आप हमारे वेबसाइट में डेफिनेटली जाएँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप जॉइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ आप मेंबरशिप, अगर हमारे वेबसाइट में सारे आर्टिकल्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन जैसा आप देख पा रहे हैं ₹10 प्रतिदिन है अगर आप मंथली बेसिस पे लेते हैं, और ₹5 प्रतिदिन है अगर आप ईयरली बेसिस में अगर मेंबरशिप लेते हैं तो। सारे बेनिफिट्स दिखाए गए हैं और यहाँ पे आपको सारा आर्टिकल सब कुछ आप एक्सेस कर पाएँगे। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हमसे पूछ पाएँगे और हमारे मेंबर ग्रुप में जॉइन कर पाते हैं। वहाँ पे अगर आपको कोई स्पेसिफिक कुछ चाहिए होता है तो वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम चेक करेंगे। चोका ब्लॉक 55,000 करोड़ मेगा स्टॉक डील्स एंड काउंटिंग। तो मार्केट में अभी आप जैसे देख रहे हैं कि रिसेंटली बहुत आपका लार्ज स्केल का ब्लॉक डील आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है। अ लॉट ऑफ पीपल आर चेंजिंग हैंड्स, अ लॉट ऑफ इक्विटी चेंजिंग हैंड्स। रिसेंटली हमने देखा था कि बीएटी ने आपका जो है, यानी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी जो है, उसने आपका आईटीसी में नियर अबाउट 3.5% का जो है, 3.5% से 5% का जो है उन्होंने अपना जो ओनरशिप है वो ऑफलोड कर दिया है। और फिर टाटा जो है, ऐसा जो टाटा सन्स जो है वो आपका टीसीएस से आपका नियर अबाउट 9,500 करोड़ का, यानी $1.1 बिलियन का जो है स्टेक जो है उसको ऑफलोड करा है। जेपी मॉर्गन को उन्होंने काम दिया है इसको ओवरसी करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में एक्चुअली चल रही है। सो मार्केट में बोले का मतलब ये है कि अ लॉट ऑफ मूवमेंट इज देयर, अ लॉट ऑफ ब्लॉक डील्स आर हैपनिंग है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न हो सकता है कि ब्लॉक डील का मतलब क्या होता है। ब्लॉक डील का मतलब होता है कि लार्ज चंक ऑफ इक्विटी इज बीइंग सोल्ड इन द ओपन मार्केट। अ लार्ज चंक ऑफ एन पब्लिक कंपनी इज बीइंग सोल्ड। यहाँ पे आपका जो ओनरशिप है वो आपका चेंज हो रहा है। ओनरशिप का जो ओनरशिप आपका एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये होता है कि प्राइमरली आपका बहुत सारे जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, यानी जो या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो है एग्जिट कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जिट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रमोटर्स जो हैं वो अपने स्टॉक को जो है सेल कर रहे हैं, वहाँ पे इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसका मतलब 2 चीज़ होता है। एक होता है कि मार्केट में आपका सेल कहाँ पे होता है। अगर बिज़नेस पॉइंट में अगर हम देखें, कॉन्सेप्ट ये है कि बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई। और जैसे मैंने कल भी बताया था कि जब आपका ब्लॉक डील होता है, यानी जो प्रमोटर है, प्राइमरीली प्रमोटर जब अपना जो ओनरशिप है उसको ऑफलोड करता है, इसका मतलब ये होता है कि आइदर उसका जो प्रॉफिट बुकिंग वो कर रहा है, उसने मार्केट में पैसा लगाया था, बिज़नेस को शुरू किया था, उसको अच्छा भी दिख रहा है कि हाँ भाई, यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग हम कर सकते हैं। ये एक है। दूसरा है कि उसने कर्ज़ा लेके रखा हुआ था, डेट लेके रखा हुआ था, जैसे अडानी का है। तो वो डेट को आपको रीफाइनेंस करना पड़ता है। रीफाइनेंस का मतलब होता है कि आपको बॉन्ड बॉन्ड हो या डेट हो, जो भी हो, उसको आपको रीपे करना पड़ता है। या उसका जो उसको रीफाइनेंस करने के लिए आपको बात करना पड़ता है, आपके पास पैसा चाहिए होता है। या अगर आप कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए कैपिटल चाहिए, तो यहाँ से आप कैपिटल लेके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या अगर आप कुछ एक्विजिशन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक कंपनी परचेज़ करना है, उसके लिए मुझे 5,000 करोड़ चाहिए। तो यहाँ पे डेट की जगह पे मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो स्टेक है उसको आइदर मैं प्लेज कर सकता हूँ, या मैं अपना ओनरशिप डाइल्यूट कर सकता हूँ। यानी मैंने ओनरशिप अगर थोड़ा-सा रिड्यूस कर दिया, वहाँ से मैं 5,000 करोड़ लेके फिर, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नाम दिनेश है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम दिनेश है, मेरा कंपनी का नाम दिनेश कॉर्पोरेशन है। वहाँ पे मैंने देखा कि मैं कंपनी को परचेज़ करना चाहता हूँ, उस कंपनी का नाम है उस कंपनी का नाम है राधे श्याम जो भी है। उस कंपनी को परचेज़ करने के लिए मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए। 50 करोड़ रुपए अभी मेरे पास इन हैंड कैश नहीं है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। एक है मैं अपनी ओनरशिप को प्लेज करके बैंक से लोन लेके उस कंपनी को परचेज़ कर सकता हूँ। इसमें आपका प्लेज हो जाता है। प्लेज होने का ये डिसएडवांटेज है कि आपको जो है यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है? आपको इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जितना वैल्यूएशन होगा अपने स्टॉक का, उतना आपको उसके बेसिस पे उतना एक सर्टेन परसेंटेज एज़ अ कैश आपको मिलने वाला है बैंक से, तो नेगोशिएट करना पड़ता है। और एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने क्या किया, आपने जो अपना कंपनी का ओनरशिप है, वहाँ से आपने 5% जो है स्टेक को बेच दिया। वहाँ से आपने बेच के 50 करोड़ रुपए कब कमा लिए। 50 करोड़ आपके पास आ गए, तो आप अपने पैसे से फिर उसको परचेज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपको लगता है कि दिनेश कॉर्पोरेशन जो है, उसको मैं
रखना चाहता हूँ अलग, ठीक है। आई डू नॉट वांट दिनेश कॉर्पोरेशन टू परचेज दिस कंपनी, बट मैं इंडिविजुअली या एज ए इंडिविजुअल या नया बिजनेस में शुरू करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे ये कंपनियों को परचेज करना है। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, ये आपको डिटेल्स में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हर एक जो एक्विजिशन होता है या हर एक जो ब्लॉक डील होता है उसका अलग अलग रीज़न होता है, पर मैं आपको अलग-अलग रीज़न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि जब भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे ब्लॉक डील हो रहे हैं, उसका मतलब ये है कि अभी कैपिटल जो है बहुत सारे आपका जो हैंड्स है वो एक्सचेंज कर रहा है। बहुत सारे जो प्राइवेट इक्विटीज़ हैं, जो जिन्होंने मैच्योर कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया था, उसको आईपीओ में लेके गए थे या आईपीओ वाले कंपनीज़ में उन्होंने स्टेक परचेज़ किया था, अभी उसको ऑफलोड करें ताकि वो प्रॉफिट बुकिंग कर पाएँ। और बहुत जगह पे ये होता है कि वो जो प्रमोटर है वो उसको सेल करना चाहता है। प्रमोटर क्यों सेल करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसमें से आइडियल सिचुएशन आपको समझना पड़ेगा। हर एक कंपनी अलग-अलग तरीके से काम करता है, हर एक इंडस्ट्री अलग-अलग तरीके से काम करता है। तो इसमें आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे या जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो या जिस इंडस्ट्री में आप देखने वाले हो, तो उस जगह पे अगर आप इस तरीके से थोड़ा-सा स्टडी करते हैं, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि अच्छा मार्केट में हो क्या रहा है और किस तरीके से अगर आप अंदर की बातों को समझ पाते हैं ना, एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया, तो फिर आप एंटिसिपेट कर पाते हैं कि इस जगह पे, इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में फर्दर फ्यूचर में कैसा मूवमेंट हो सकता है। फर्स्ट क्वार्टर में, 1-2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, सारा चीज़ जो है आप उसको इवैल्यूएट कर पाते हैं, उसको डाइसेक्ट कर पाते हैं। आरबीआई सेज वोंट ड्रॉप हायर रिस्क वेट्स फॉर लोन्स टू पीएसयू एनबीएफसी। सो पीएसयू में आपका बैंकिंग सेक्टर भी है, एनबीएफसी में है, तो यहाँ पे आपको चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी आप पीएसयू एनबीएफसी में पैसा डालते हैं, तो आपको हमेशा समझना पड़ेगा जब भी कोई गवर्नमेंट एंटिटी होता है, वहाँ पे आपका एंटिटी जो होता है, वहाँ पे आपका मनी मैनेजमेंट या बिजनेस सेंस जो है वो उतना मेक सेंस नहीं करता है। बिजनेस सेंस जो है उतना मेक सेंस नहीं करता है, इसलिए आपका जो टिपिकली पीएसयू है, वो हमेशा गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को आपका प्रिजर्व करने के लिए बनाया जाता है, रादर देन टू मेक मनी। तो इस जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, आरबीआई ने बोला है कि भाई यहाँ पे आपका हायर रिस्क वेट जो है वो हम रिड्यूस नहीं करेंगे जब आप लोन दे रहे हैं पीएसयू एनबीएफसी में। सो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, रिस्क वेट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल बैंक मस्ट होल्ड अगेंस्ट देयर लोन्स विथ हायर वेट रिक्वायरिंग मोर कैपिटल। तो जहाँ पे आपका हायर वेट आपका होता है, तो फिर वहाँ पे आपका जो कैपिटल आपके बैंक में होना पड़ेगा वो ज़्यादा होना पड़ेगा, और जब भी आप कैपिटल बैंक में होल्ड करके रखते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको उसको सर्विस करना पड़ता है, क्योंकि बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, वो तो अपना खुद का पैसा छापता नहीं है, वो कासा के माध्यम से नहीं, यानी करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट के माध्यम से पैसा लेता है। मतलब जो रिटेल बंदा है, जो आप जाके करंट अकाउंट खोल रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट खोल रहे हैं, वो पैसा मार्केट में इस्तेमाल करता है, बॉन्ड के माध्यम से पैसा रेज़ करता है, ठीक है? फिर इक्विटी में स्टॉक मार्केट में आके इक्विटी से आपका जो है पैसा रेज़ करता है। ये जो पैसा है फिर वो मार्केट में देने के बाद नेट इंटरेस्ट इनकम के माध्यम से वो अपना इनकम जो है वो पैसा कमाता है, बैंक इसी तरीके से पैसा कमाता है। तो जब भी आपको कैश विथहोल्ड करके रखना पड़ता है, आप हमेशा चाहते हैं कि आपके पास जो कैश आ रहा है, बैंक का मतलब होता है जितना ज़्यादा वो कैश अपने पास रखेगा, जितना ज़्यादा वो लेंड आउट करेगा, वो लेंड आउट वाला जो कैश है, वहाँ से जो भी आपका टैक्स आएगा, सॉरी टैक्स नहीं, आपका इंटरेस्ट आएगा, वही उसका इनकम है। यानी अगर वो 4% पे आपका मतलब 4% में वो पैसा उठा रहा है और 7% में वो लोन बेच रहा है, तो फिर वो जो डिफरेंस होता है दैट इज़ नेट इंटरेस्ट इनकम, तो वो जितना ज़्यादा होगा, जितना वो नेट इंटरेस्ट इनकम टिपिकली 2-3%, 4% के बीच में ही रहता है, पर वो वॉल्यूम, यानी अगर आप जितना ज़्यादा पैसा मार्केट में निकाल रहे हो, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसके लिए एडवांटेजेस होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा वो अर्न करेगा। पर यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया कि एनबीएफसी में ये होता है कि वो कभी भी बैंकरप्ट हो सकता है, आपका एनसीएलटी में जा सकता है, और यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट आपका बैकर है, सो गवर्नमेंट को पे बैक तो करना ही पड़ता है, ये एक सेफ्टी नेट होती है। तो इसलिए मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि भाई जो पीएसयू के एनबीएफसी हैं उसको अगर हम पैसा देते हैं, डूब भी जाए तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ द गारंटर देयर। पर अगेन इस जगह पे आरबीआई चाहता है कि इस तरीके का काम ना हो, क्योंकि लीगल तरीके से बोल सकते हो कि ऐसी चीज़ें की जा रही हैं व्हिच माइट नॉट बी मोरल, बट उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को नुकसान होता है, और जो एंड अगर आपका पैसा डूब जाता है तो फिर गवर्नमेंट का ही नुकसान होता है। गवर्नमेंट का नुकसान होगा तो वो कहाँ से निकालेगा, आप ही के पॉकेट से निकालेगा, टैक्स ज़्यादा, आपसे ज़्यादा वो टैक्स लेगा, या आपका जो है फॉर एग्जांपल आपका जो पब्लिक जीसेक होता है, जीसे के माध्यम से वो पैसा उठाएगा, जीसे के माध्यम से पैसा उठाएगा, तो उसको आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, तो फिर उसका जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए था पब्लिक प्रोजेक्ट्स में या पब्लिक वेलफेयर के लिए, वो पैसा फिर इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए या सर्विस करने के लिए आपका चला जाता है। तो ये सारे जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इस जगह पे जो आरबीआई ने लिया है रोल, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टफ। और इसमें जो बैंक्स है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पीएसयू एनबीएफसी को जो पैसा दे रहे थे, वहाँ पे थोड़ा सा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
बीजेपी ने आपका मकान वर्ल्ड ग्रुप और स्केयरक्रो एमएनसी साची टू लीड इट्स क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट अकाउंट फॉर अपकमिंग जनरल इलेक्शन। सो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को इन्होंने काम दिया है, सो दे विल बी डूइंग द नैरेटिव बिल्डिंग एंड ऑल। सो मार्केटिंग बिजनेस में जो है, मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा जो है पैसा यहाँ पे आने वाला है। बुल्स ऑन द एज, सेंसेक्स स्लिप्स 736 पॉइंट्स एंड एज फेड डिसीजन लूम्स। ओके, ये सब तो चलती रहेंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है, मार्केट में जो है मैनिपुलेशन हो रहा है तो मार्केट डिक्लाइन करेगा, बट अगेन देयर विल बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो ओपन अप होगा, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किस जगह पे आप इन्वेस्ट करके जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, जो स्मॉल म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, वहाँ पे आपका फोलियो एडिशन वो टिपिकली बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ रहा है। तो स्मॉल कैप में अभी जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे आपको ब्लॉक डील्स ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ब्लॉक डील्स, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली देखने को मिलेगा, क्योंकि मिड कैप में स्पेशली जो स्मॉल कैप है वहाँ पे बहुत तगड़े लेवल का आपका मैनिपुलेशन हो रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स को जो है ऑपरेट किया जा रहा है, और जब भी आपका ऑपरेटेड स्टॉक होता है उसको जो है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम डंप करना शुरू कर देते हैं ताकि वो प्रॉफिट बुकिंग कर पाए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको पता नहीं तो पीपी वाटर बॉल्स का जो वीडियो है वो डेफिनेटली आप देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाता है किस तरीके से स्मॉल कैप को मैनिपुलेट किया जाता है। और स्मॉल कैप पीपी वाटर बॉल्स, प्रेम प्रकाश गोलगप्पे वाला, उसने आईपीओ के माध्यम से बहुत पैसा जो है मार्केट से उठाया था, फिर उसके बाद उसको बेचने के बाद मार्केट जो है वो स्टॉक जो है स्पेसिफिकली गिर गया था, तो जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो जो है वो डूब जाता है। और यहाँ पे आप देखिए, इंडिया आरएफ फंड बोरो 700 करोड़ फ्रॉम एक्सेस फॉर इन स्विफ्ट बाई आउट। तो एक्विजिशन जैसे मैंने बताया कि आईआरएफ प्रमोटर बेन कैपिटल हैज बोरो 700 करोड़ और इन स्विफ्ट लैबोरेटरीज बाई इंडिया आरएफ फंड। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। एक्विजिशन जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, टेक ओवर होता है, हॉस्टाइल टेक ओवर भी होता है, तो ये चीज़ अगर आप समझते हैं तो फिर आपको काम करने में आसानी हो जाती है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप लैग लार्ज कैप कंपनीज इन रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, सो दिस इज अ ट्रेड ऑफ, ये चलता रहता है। एक फेज होता है कि जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप वो आपका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, बट वहाँ पे फेलियर रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। लार्ज कैप क्योंकि मैच्योर कंपनी है, उसको पता है कि वो कहाँ पे सेल कर रहा है, बट उसका जो दिक्कत होती है कि वॉल्यूम को ग्रोथ करना सस्टेन, क्योंकि मार्केट सैचुरेट हो जाता है, उसका मार्केट सैचुरेट हो जाता है, तो उस जगह पे अपने सेल्स का जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करना और फिर अपने मार्जिन को बढ़ाना और प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। स्मॉल कैप और मिड कैप में क्या होता है कि आज आपने 10 माल बेचा, कल आपने 20 माल बेचा, तो फिर आपका 100% सेल्स ग्रोथ हो गया। बट ये लार्ज कैप कंपनी जो है, सोचिए कि 1 लाख यूनिट बेच रहा है, 1 लाख चीज मतलब 1 लाख पीस बेच रहा है, अगले साल उसने 1,10,000 पीस जो है वो बेचा हुआ है, तो 10% ग्रोथ है। तो कहाँ 100% ग्रोथ, कहाँ 10% ग्रोथ, तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है। स्केलेबिलिटी जो होती है, मिड कैप स्मॉल कैप जब स्केल करता है तो स्केल में उसका बर्न जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, लॉस बहुत ज़्यादा होता है, पी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया तो डेफिनेटली आपने इसको स्टडी किया होगा। पी का वैल्यू क्या होता है, प्राइस टू बुक रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है, पी रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर आपका डेट जो मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है। सो ये रेशियो आपको सिग्निफाई करता है कि कंपनी का क्या पोजीशन है, लोग बुलिश है या बेरिश है, और ये किस तरीके से अपना जो ग्रोथ है, अपना कैपिटल जो है इस्तेमाल कर रहा है ग्रोथ के लिए। बीएनबी 2000 करोड़ उठाने वाला है 81 बॉन्ड के माध्यम से। 81 बॉन्ड आपका परपेचुअल बॉन्ड होता है, ये पैसा 2000 करोड़ तो बहुत ही कम है। और यहाँ पे अभी ये देखना पड़ेगा कितना परसेंट उसने आपका बॉन्ड का जो आपका कूपन रेट है वो कितना हाई है। 81 बॉन्ड में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि परपेचुअल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे आपका कोई पे बैक करने का मेच्योरिटी का कोई डेट नहीं होता है। NARCL wins auction for Wind World's majority debt। Wind World जो है आपका NPA हो चुका है। चलो डेट अगर सेटल करें तो बहुत अच्छी बात है। और योटा जो आपका हीरानंदानी ग्रुप का है, तो हीरानंदानी रिसेंटली आपको पता था कि महुआ मित्रा का जो इशू हुआ था। तो योटा इज प्राइमरली अ डेटा सेंटर फर्म विच इज ओन्ड बाय हीरानंदानी। हीरानंदानी इज फेमस फॉर रियल एस्टेट कंपनी है, फेमस कंपनी है। तो रियल एस्टेट में जैसे मैंने बताया था, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक्स और आपका डेटा सेंटर, कमर्शियल रियल एस्टेट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग। डेटा सेंटर एंड कमर्शियल रियल एस्टेट, वेयर हाउसिंग, इसमें जो है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका कैपिटल रोल होता रहता है और यहाँ पे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग में दिक्कत ये होती है कि लोन एक्सपेंसिव होने से अफोर्डेबल हाउसिंग का जो यूनिट है उसका सेल जो है उसको उतना आसानी से बढ़ाया नहीं जा सकता है। और जो हाई प्रोफाइल यानी जो HNI के लिए बनाया जाता है, पैसे वालों के लिए, वो तो हमेशा ही बिकता रहता है। और क्योंकि अभी यहाँ पे लोकेशन वाइज अगर हम देखें, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, गुड़गांव, नोएडा, वहाँ पे आपका जो एक्सपेंसिव
जो पैसे 1 करोड़ के ऊपर जो अपार्टमेंट या जो भी है, उसके सेल बहुत अच्छे हो रहे हैं, बट अफोर्डेबल हाउसिंग का जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्लो हो रहा है। ग्रासिम ने आपका 1200 करोड़ उठाया है फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन थ्रू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, यानी बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठा रहे हैं, और बिरला ओपस पे वो इन्वेस्ट करेंगे ये 1200 करोड़ रुपए, और उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे, विच इज़ वेरी नाइस। India's dependence on LNG imports may fall 45% in financial year 26. वाह। Increase in domestic natural gas production. ये बहुत बहुत अच्छा न्यूज़ है, बहुत अच्छा न्यूज़ है। टायर के रॉ मटेरियल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से आपका शेयर का वैल्यू नीचे की तरफ जा रहा है, बट यहाँ पे वॉल्यूम भी तो उसका इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा रॉ मटेरियल, क्योंकि इसके ऊपर तो ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, बस बट उसका अगर शॉर्टेज हो जाता है तो फिर सप्लाई चेन में अफेक्ट होता है। सप्लाई चेन में अफेक्ट होगा तो फिर आपके रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, मार्जिन में आपका इफेक्ट होगा। ऑपरेशंस में तो खर्चा तो आपका फिक्स्ड ही रहता है, बट अगर आपका रेवेन्यू नहीं हो रहा है, अगर आपका सेल नहीं हो रहा है, और अगर आपका इनपुट कॉस्ट हाई है, तो फिर आपके मार्जिन भी गिरेंगे। मार्जिन गिरेगा तो फिर लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और आपका जो कैश रिजर्व्स है वो भी जल्दी जल्दी आपके डिप्लीट हो जाएंगे। एटीसी ने आपका बोला है कि वीआई में जो आपके डिबेंचर है उसको आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर के माध्यम से उसको इक्विटी में कन्वर्ट करो। सही है, सब स्टेक बेचना चाहते हैं, सब स्टेक बेचना चाहते हैं। पैसा उठाएगा अभी, 10 साल का बॉन्ड है, $17 बिलियन रुपीस, सॉरी। यूनिलीवर जो है अपना आइसक्रीम बिजनेस को बंद करने वाला है। मैग्नम बंद हो जाएगा। बेन एंड जेरी तो कभी सुना ही नहीं है, मैग्नम तो सुना है। मैग्नम बंद हो जाएगा, अच्छा, 7,500 जॉब निकल जाएंगे, सो दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। तो कंपनी का जो आपका खर्चा है वो आपका रिड्यूस होगा। शपूर जी 700 करोड़ रुपए उठाएंगे थ्रू डेटा सेंटर स्टेक सेल। शपूर जी का एक्चुअली हालत उतना अच्छा नहीं है, उनका बॉन्ड वो रीसेटल कर रहे हैं, सो लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग ऑन इन दैट मार्केट। एंड दैट्स अबाउट फॉर टुडे। और मतलब जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो तो मैंने कवर कर दिया, और अगर सारा न्यूज़ जो है वो आप हमारे वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड हमारा मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो फिर आप ये सारे फायदे मिल जाते हैं। आप मेंबरशिप अगर लेना चाहते हैं तो ₹10 पर डे, ₹299 पर मंथ, और ₹5 पर डे यानी 1800 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से आप यहाँ पे मेंबरशिप ले सकते हैं। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैव यू ऑन बोर्ड। और सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे वेबसाइट में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक्सेस कर सकते हैं कुछ देर के लिए। पर सारा चीज़ अगर अनलिमिटेड एक्सेस चाहिए तो फिर आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पैसा बनाते रहिए। बाय।